बलरामपुर चीनी मिल की तरफ से किसान भाइयों के लिए अति महत्वपूर्ण संदेश। अप्रैल मई माह में गन्ने की पेड़ी, शरद एवं बसंत पौधा फसल में चोटी वेधक टॉप वोरर का प्रकोप अत्यधिक होता है, जिसके नियंत्रण के लिए कोराजन कीटनाशक दवा अत्यंत प्रभावी है। कोराजन छिड़काव की विधि। वांछित परिणाम पाने के लिए कोराजन दवा की सही मात्रा सही समय पर सही तरीके से गन्ने में प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। आइए जाने गन्ने के खेत में कोराजन के प्रयोग का सही तरीका। 1 एकड़ खेत में कोराजन का प्रयोग करने के लिए एक बाल्टी लें और उसमें 27 मग पानी भरें। पानी साफ होना चाहिए। अब कोराजन दवा का 150 मिलीलीटर बॉटल खोलें और उसे मग में सावधानी से डाल दें। अब 150 मिलीलीटर कोराजन दवा उस बाल्टी में डालें जिसमें 27 मग पानी है एवं उसमें मिला दें। फिर अच्छे से घोल लें ताकि मग से पूरी दवा पानी में मिल जाए। एक डंडी बाल्टी में डालकर घोल को चला लें। अब अपने पीठ वाली स्प्रे टंकी को आधा पानी से भरें। आधा पानी भरने के बाद टंकी में 1 मग घुली हुई कोराजन दवा का मिश्रण बाल्टी से निकालकर स्प्रे टंकी में डालें और उसको अच्छे से मिलाएं। अब स्प्रे टंकी को साफ पानी से पूरा भर दें एवं टंकी को अच्छे से बंद कर दें और तसल्ली करें कि कहीं से लीकेज ना हो। स्प्रे टंकी का नोजल खोलकर निकाल लें ताकि उससे दवा की एक मोटी धार बाहर आ सके। हमारे पास 27 टंकी का घोल तैयार है जो कि 1 एकड़ खेत के लिए उपयुक्त है। एक बार पैदल चलकर सभी गन्ने लाइनों को गिन लें जिससे ये अंदाज हो जाए एक स्प्रे टंकी से कितनी लाइनों में दवा डालनी है। आइए जाने गन्ने की बसंत एवं शरद फसल में कोराजन दवा के इस्तेमाल का तरीका। बसंत पौधा के अंकुरण के बाद एवं शरद काल में बोए गए गन्ने के सूखे खेत में 150 मिलीलीटर कोराजन की बोतल की पौधों के जड़ों के पास ड्रेचिंग 20 अप्रैल से 10 मई तक अनिवार्य रूप से चोटी बेधक या भुंडा कीट से बचाव के लिए करना है। बसंत पौधा एवं शरद पौधा कोराजन का पहले बताई विधि के अनुसार पौधे के पास इस प्रकार ड्रेंचिंग करें कि कोराजन दवा का घोल तने से बहकर जड़ों तक पहुंचे। कभी भी पत्तियों पर कोराजन दवा का स्प्रे ना करें। ध्यान रखें, इस्तेमाल के 24 घंटे के अंदर गन्ने के खेत में सिंचाई करना अनिवार्य है। आइए अब जानते हैं पेड़ी की फसल में कोराजन दवा के इस्तेमाल का तरीका। फसल की कटाई के बाद दूसरी या तीसरी सिंचाई से पहले कोराजन का प्रयोग तब करें जब पेड़ी गन्ने की ऊंचाई 4 से 6 इंच हो। अत्यंत महत्वपूर्ण ये है कि कोराजन प्रयोग से पहले पेड़ी के खेत में बिखरे हुए सूखे पत्ते को गन्ने के जड़ों के पास से साफ कर दें ताकि कोराजन जड़ के माध्यम से पौधे के सभी हिस्सों में पहुंचे। पेड़ी की फसल में कोराजन दवा का घोल जड़ों के पास इस प्रकार डालें कि मिट्टी के नजदीक जड़ों के पास पहुंचे। पत्ते के नीचे तनों या जड़ों के पास कोराजन दवा की ड्रेचिंग पेड़ी गन्ने में करें। ध्यान रखें कि सूखे खेत में कोराजन इस्तेमाल के बाद 24 घंटों के अंदर सिंचाई अनिवार्य है। सही समय, सही मात्रा, सही तरीका, यही आपको दिलवाएंगे कोराजन के इस्तेमाल से मिले उत्कृष्ट परिणाम। कोराजन जिंदगी बदल दे। कोराजन लगाएं, चोटी वेधक भुंडा कीट से गन्ने को बचाएं।
किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि हम सब भलीभांति जानते हैं कि कीट प्रबंधन हेतु किसी भी रसायन की मात्रा, तरीका एवं समय का ध्यान रखना नितांत आवश्यक होता है। वर्तमान समय में गन्ने की फसल में अंकुर बेधक व चोटी विधक कीटों का प्रभाव दिखाई देना प्रारंभ हो गया है। इन कीटों की रोकथाम हेतु कोराजन इसका रामबाण इलाज है। इसके लिए हमें 150 मिलीलीटर कोराजन 400 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ गन्ने के फसल में प्रयोग करनी चाहिए। इसका सही समय 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक है। इसके प्रयोग के लिए हम एक बाल्टी में 27 गिलास पानी लें और 150 मिलीलीटर कोराजन डालकर डंडे से अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद स्प्रे टंकी में आधा पानी भरें। तत्पश्चात कोराजन घोल को 1 गिलास डालें। इसके बाद टंकी को पूरा भर दें। फिर से इस घोल को डंडे से मिला लें। इसके पश्चात नोजल को खोल दें। एवं सूखे खेत में पौधों के जड़ों के पास धार के साथ ड्रेंचिंग करें। तत्पश्चात इसकी तुरंत सिंचाई कर दें। चोटी बेधक को भगाना है तो कोराजन को लगाना है। धन्यवाद।